पहला मुद्दा रहेगा शुभमीत सिंह का। जो आप यहां पर देख रहे, ये शुभमीत सिंह है, ये खलिस्तानी है और इसने हिंदुस्तान के विरुद्ध, हिंदुस्तान के नक्शे के विरुद्ध छेड़खानी करने का आरोप इसके ऊपर है। ये पाप इसने किया है और इसके अब हिंदुस्तान भर में शो आयोजित किए जा रहे हैं और उन शो के टिकट को बुक करने का काम बुक माई शो के द्वारा किया जा रहा है। और बुक माई शो के द्वारा ये किए जाने के कारण देश भर के राष्ट्रवादी लोगों ने अनइंस्टॉल बुक माई शो, अर्थात बुक माई शो के ऐप को आपके मोबाइल से अनइंस्टॉल करो, ये अभियान चलाया हुआ है। ये आज का पहला मुद्दा है। क्या पोस्टर है, क्या उसने कहा था, ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे। शुभनीत सिंह के बारे में क्या क्या इसने किया हुआ, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है, देश में इसका कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वो कार्यक्रम आपको कैसे बर्खास्त करवाना है। बाइकॉट ने, मैं बर्खास्त की बात कर रहा हूं, बाइकॉट तो इसका होना है लेकिन बरको शो होने नहीं चाहिए। इसलिए आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जिन 12 शहरों में इसका शो होने जा रहा है उस पर बात करनी है। शुभनीत सिंह ने क्या दिखाया था, एक बार इसको दिखा लेते हैं। शुभनीत ने क्या पोस्टर ट्वीट किया था, हिंदुस्तान के नक्शे के साथ क्या खिलवाड़ किया था, कैसे इसने, ये देखिए पूरा ऊपर लीजिए, पूरा ये प्रे फॉर पंजाब नाम का इसका ये ट्वीट था और इसमें पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करके दिखाया है, कश्मीर को भी अलग करके दिखाया है, कश्मीर को भी अलग करके दिखाया, पंजाब को भी अलग करके दिखाया। बैंड के ऊपर लीजिए, ये पोस्टर जिस गद्दार ने ट्वीट किया उसका नाम है शुभनीत सिंह और उसका बहिष्कार करने का अभियान देश भर में शुरू हुआ है। मुंबई में पोस्टर हटाए जा रहे हैं, वो भी वीडियो देख लीजिए। इस अभियान को देशभक्तों ने आज सुबह से ही प्रारंभ किया और ये शुभनीत सिंह के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। आपके सामने ये मुंबई में इसके कंसर्न के लगे हुए पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। साथ ही तजिंदर सिंह की प्रतिक्रिया में आपको दिखाता हूं क्या कहा गया है। भारत की एकता और अखंडता के शत्रु खालिस्तानी समर्थकों का भारत में कोई स्थान नहीं। देश को तोड़ने की साजिश करने वाले कैनेडियन सिंगर शुभ को हम भारत में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर मुंबई में हम उसे परफॉर्म करने नहीं देंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के एक शिष्टमंडल ने शांतिपूर्वक तरीके से मुंबई पुलिस को, आयोजक परसेप्ट कंपनी, आयोजक टीम इनोवेशन और कॉर्डेलिया क्रूज मैनेजमेंट को हमने शो को निरस्त करने का ज्ञापन दिया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आयोजकों को हमारे विरोध का सामना करना होगा। आज मैं मुंबई के युवाओं से अपील करता हूं कि इस देशद्रोही कैनेडियन सिंगर को सुनने से अच्छा आप अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं और इस शो को बॉयकॉट। भारत की एकता और अखंडता के शत्रु खालिस्तानी समर्थकों का भारत में कोई स्थान नहीं। देश को तोड़ने की साजिश करने वाले कैनेडियन सिंगर शुभ को हम भारत में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर मुंबई में हम उसे परफॉर्म करने नहीं देंगे। ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट है तजिंदर सिंह ने यह प्रतिक्रिया दी है। अब बोट कंपनी ने, जिस कंपनी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था उसको भी झुकना पड़ा, क्योंकि ऐसे देश के विरोधी लोगों के साथ खड़ा होने का परिणाम झुकना ही होता है। बोट कंपनी ने भी क्लेरिफिकेशन चलाया है, लेकिन अब केवल एक जगह की यह बात है, अभी और भी जगह पर यह निर्णय होना है। यह शुरुआत में कला, यह बोट कंपनी की प्रतिक्रिया आपके सामने। अविश्वसनीय संगीत समुदाय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हम सबसे पहले और सबसे सच्चे, महत्वपूर्ण, सच्चे भारतीय ब्रांड है। इसलिए जब हमें इस साल की शुरुआत में कलाकार शुभ द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में पता चला तो उस प्रतिक्रिया के ऊपर हमने उसका कार्यक्रम नहीं करने का
निर्णय किया है, ये बात यहां पर की गई है, कंपनी ने ये बात की है। तो इसका मतलब है कि अब मुहिम मुंबई में तो सक्सेस हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान के बाकी जगह पर यह प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। और इसलिए बोट कंपनी का मैंने आपके सामने दिखाया, फोटो दिखाते हैं खलिस्तान के। क्या आपको पता होना चाहिए, आपको कहीं दिखाई दे, कहीं पता चले, कहीं मिल जाए, तो ये इस प्रकार से सुदीप का भी फोटो दिखाइए, क्या उसने पोस्ट किया है वो तो हम दिखा ही रहे हैं। तो क्या मसला है ये भी देखते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट है उनके साथ भी बात करते हैं। ये वो चेहरा है जिसको सोशल मीडिया पर अनफॉलो करिए, इसके शो का बहिष्कार करिए, हिंदुस्तान के चित्र का मानचित्र का खिलवाड़ करने वाले गद्दारों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यह संदेश दीजिए। हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलते हैं। स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल में। हमारे साथ जो पैनल है, प्राची अधिकारी हमारे साथ है। प्राची, आपने देखा कि क्या हुआ है, और हमारे साथ भाजपा के पंजाब के सेक्रेटरी सुखपाल सिंह जी है। मैं पहले सुखपाल सिंह जी के पास चलता हूं। सुखपाल जी, जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सुखपाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी चौहान साहब। सत श्री अकाल जी। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, शायद कोई स्टूडियो से ही है। तो मैं पहले तो इस जो राष्ट्रीय हमारी चेतना आपने जगाई है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हृदय से। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया है खालिस्तान का या इस तरह का, तो ये एक शोहरत लेने के लिए और जो विदेशों से फंड मिल रहे हैं, और दूसरा विदेशों में पीआर लेने के लिए है। कोई गुरु का सिख, जो सच्चा सिख है, गुरु नानक का नाम लेवा, गुरु गोविंद सिंह जी जो श्रद्धालु है, वो कोई भी ऐसा खालिस्तान या देश से वक्त होना नहीं चाहता। क्योंकि हमें 1947 की जो वंड हुई है, जो देश बांटा है, उसका जो नरसंहार हुआ हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, क्या क्या जुल्म हुए हैं वो अभी तक हम भूले नहीं है। और किसने कराए? आज ये कुछ लोग उन्हीं लोगों के हथे चढ़ के देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये हमारे गुरु साहबानों का भी निरादर है, अपमान है। और हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में जो श्रद्धा है पूरे हिंदुस्तान की, ये उन करोड़ों श्रद्धालुओं का भी अपमान है। ऐसे लोग सिख कहाने के लायक नहीं है, ये गुरु के सिख नहीं हो सकते। इनको अपना गिरेबान में देखना होगा। मैं यही चाहता था कि आप पिछला इतिहास हमारा पढ़ें कि 1893 से लेके 1900 तक जो हमारे ये साल रहे हैं, जिसमें लॉर्ड मैकालफ ने बड़ा यत्न किया था कि हिंदू सिख में कैसे दरार पैदा की जाए, और आज कुछ हद तक वो सफल हो के उन्होंने पंजाब के जो सिख समाज के लोग थे, जो हिंदू सिख में भाइयों की थे, जिनका बहू बेटी का रिश्ता था, दरार डालियां और इनक बनाया गया। और उससे अगर पीछे जाएं 1765 से लेके 1849 तक, हमें यही नहीं मालूम था कि कौन हिंदू है कौन सिख है, सब एक के जाए थे और हिंदू ही सिख बने थे। और ये एक समाज से, जैसे आज भी कोई बच्चा फौज में जाता है, बड़ा बच्चा, तो ऐसे ही हमारे हिंदू समाज ने अपने देश की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए ये पंथ सजाया था कि भैया जी आपकी जिम्मेवारी है कि आपने देश की सुरक्षा करनी है, आपने धर्म की रक्षा करनी है। और यही परंपरा हम सदियों से निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सदियों से होते आए हैं, होते रहेंगे। ऐसे लोग उस समय भी हुए जिनके कारण गुरु साहिबानों को बलिदान देना पड़ा। आप इतिहास पढ़ेंगे तो इनका बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसे कुछ ना कुछ लोग ऐसे जो बिक जाते हैं, वो समाज में हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे भी। लेकिन हम एक हैं, हिंदू ही दो नहीं। हम बिल्कुल बिल्कुल हम एक है, लेकिन इस प्रकार का बिल्कुल, लेकिन इस प्रकार की घटना बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास सुखपाल जी पुनः आता हूं, और एक प्रतिक्रिया हमारे साथ अभिनेत्री प्राची अधिकारी जुड़ी हुई है। राष्ट्रवादी विचारों को
अभिनय क्षेत्र में बुलंद करती है। प्राची क्या कहेगी? लगातार खलिस्तानियों के ये ऐसी हरकतों की घटनाएं आगे आ रही है। देखिए, बुरा लगता है कि बॉलीवुड के द्वारा भी ये बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जितने बॉलीवुड के शोज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खालिस्तानी हाथ होता है। इससे पहले भी कई सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इसमें लिप्त रह चुके हैं। और भारत में जितना कुछ ये हो रहा है, चाहे वो ड्रग माफिया हो या कुछ भी, भारत में जितनी अस्थिरता फैलाई जा रही है ये हिंदुओं को और सिखों को तोड़ने के लिए, ये इन्हीं के द्वारा हो रही है। और ऐसे लोगों का जो भी समर्थन करे, मुझे लगता है उसकी चमड़ी उधेड़ने का वक्त आ गया है। चाहे वो चमड़ी आप प्रोटेस्ट करके उधेड़िए, बाइकआउट करके उधेड़िए, लेकिन बाइकआउट सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें करना होगा। और चंद लोगों से नहीं, शुरुआत चंद लोगों से भले ही हो, आगे लोग आए और डरे नहीं। क्योंकि देखिए, आज हम डरेंगे, कल को आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम सत्यानाश करके जाएंगे। इससे बेटर है कि आज हम बिना डरे आगे बढ़े और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे। और सिर्फ पुतला फूकने से या कुछ छोटी मोटी चीजें करने से नहीं, शुभनीत जैसे बहुत ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा, एक वो भी है, एक्टर भी है, उसकी जांच भी हुई थी। उसके बावजूद क्या हुआ? आज वो खुला घूम रहा है, फिर वो कनाडा भाग जाता है। इन लोगों के वीजा, इन लोगों के पासपोर्ट, भारत आना, इनका अगर ये भारत गलती से आ जाएं तो इनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए। और जो लोग वहां पर हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, एक वो पवनीत, क्या नाम है उसका, गुरप्रीत पन्नू जो है, उन लोगों को भी आप इंटरपोल के द्वारा बुलाना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि जब आप जड़ खत्म कर देंगे तो फिर आपको पुतला फूकने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे लोगों को तो हम कहते हैं कि ये कानून के शायद बाहर हो, विपरीत हो, लेकिन ऐसे लोगों को सच में चौराहे पे टांगना चाहिए। अगर यही काम ये अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कर रहे होते तो आज इनको ये भागना पड़ता। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार, भारत के लोग इतना सिखों को प्यार करते हैं, अपनी जान समझते हैं, उसके बावजूद भी ये तोड़ने का काम करते हैं। अगर इनको इतना ही मर्दानगी है, इतना ही खालिस्तान का शौक है, तो पंजाब से लेके बना लेना, वो लाहौर इस्लामाबाद तक साथ दी है इनका। ये क्या चाहते हैं कि हमारे देश में दिल्ली आने के लिए वीजा लगे? ये चाहते हैं कि हमारे देश में लोग आपस में कटमर जाएं। जिनको इन्होंने मारना चाहिए उनको तो मारते नहीं है, वहां गर्दन उड़ा दी जाती है पाकिस्तान में सिखों की, वहां नहीं करते। ग्रंथी की लड़की उठा दी जाती है, उसको नहीं करते। लड़कियां उठा दी जाती, बचपन से उनको उठा के अपने घर में वो पत्नी बनाने के लिए पालते हैं। इनको शर्म नहीं आती? कहाँ जाते हैं तभी गुरुओं के, सिखों के खून को क्या जाता है? पानी बन जाता है। अगर इतना इनमें मर्दानगी है, इतना जोश है जो भारत में इनको सह रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ मर जाएं। क्योंकि सिखों को मारना मतलब खुद को मारना है। और सिख जब हिंदू को मारता है उसको समझ में आना चाहिए कि वो खुद को मार रहा है। क्योंकि हिंदुओं में ये परंपरा रही है कि एक लड़का सिख बनाते थे। ये जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी सर की, कि इन्होंने एक्सेप्ट करा। कई लोग तो ऐसे हैं आज, वो ऐसा चलन चला रहे हैं कि जैसे कहीं सिख कहीं और से पैदा हो गए हो। जो हिस्ट्री है बच्चों को ऐसी पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसी वो यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लोगों को कि नहीं राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के कलाकारों को, मैं सुखपाल जी के पास चलता। सुखपाल जी, पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि जो इस प्रकार के टीनेजर या एकदम यंग वाले जितने कलाकार है, खिलाड़ी है, कहीं उन लोगों को धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर, उनसे पैसे मांगने के बजाय उनसे बुलवाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसी स्टोरी कुछ मीडिया के मित्र बता रहे थे पंजाब के कि इस प्रकार का चलन चल पड़ा है कि ऐसे यंग लड़कों को, सेलिब्रिटीज को धमकाया जाए कि अगर तुम खालिस्तान के फेवर में कुछ करोगे नहीं या कुछ सांकेतिक, जैसे पिछले दिनों एक व्यक्ति ने 3 रंगों का जूता पहना हुआ था। तो ऐसी घटनाएं करवाई जा रही है या सचमुच में ये लोग इतने खालिस्तानी प्रेमी हो चुके हैं? आप चौहान साहब, आप जरा पीछे जाएं कि जब आज तक ये लोग ये नहीं कह सके कि अंग्रेजों 200 साल हमारे देश के ऊपर ईसाइयों का राज रहा और सबसे ज्यादा संताप उसका झेला पंजाब ने और हिंदू सिखों ने, कि जब लॉर्ड मैकालेफ ने एक साजिश के तहत हिंदू सिख में दरार डालने के लिए खुद अमृतपान किया और उसने अपने ऐसे इतिहासकार बनाए गए कान सिंह नाभा और चतर सिंह जी पतौड़, उनकी जो हथ लिखते हैं वो हथ लिखते जो सिंह सभा लाहौर थी और जो दूसरी थी एक संस्था और थी इनकी,
उन्होंने टोटली सारा इतिहास बिगाड़ दिया। जैसे गुरु नानक देव जी का जो जन्म उत्सव है वो कार्तिक पुण्य का है, तो उन्होंने बना दिया कि ये विशाख का है। तो ऐसे नौजवानों को गुमराह कर करके अब ये झूठ पे पहरा दे रहे हैं और इसके झूठ का इनको पैसा मिलता है। ले कौन रहा है? जो देश विरोधी लोग हैं उनको मिल रहा है, और जो अनपढ़ लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनको लालच दिया जाए कि आपको विदेशों में PR मिलेगी, आप ये कर दो इतना पैसा मिलेगा। अब जब तक ये सिख की परिभाषा नहीं बता सकेंगे कि सिख की परिभाषा क्या है, ये इसके पंजाब का नाम तो अंग्रेजों ने दिया है, इसका नाम तो सप्त सिंधु था, तो इनको पहले तो पूर्ण नाम अपना सप्त सिंधु करना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करें, ये 5 दरिया के नाम से है। अब ये भैया दरिया तो 3 है पंजाब में। अगर आपको खालिस्तान चाहिए तो फिर ये गुरु साहब का जो गुरु नानक देव जी का जो घर है जहां से सिक्खी शुरू हुई है, आप ननकाना साहब की राजधानी का नाम रखिए, हम साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है खालिस्तान बनाने के नाम से। जैसे उत्तराखंड का नाम बदला गया, उसका उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। अगर ये अपनी एजेंडा बताएं तो इसका पंजाब का नाम खालिस्तान कर लें, लेकिन उसमें रहेगा कौन? रहने के क्या परिभाषा होगी? क्या क्या वहां कौन रह सकता है? वो ये बताएं कि ये इनके जो खालिस्तानी इनकी तो खुद दाढ़ी कतरी हुई है, अमृतपान इन्होंने नहीं किया, तो ये क्या बताएं? बिल्कुल खालिस्तान क्या होगा? पहले इनको गुरु का सिख बनना चाहिए। ये खुद गुरु का सिख नहीं है तो हमारे को क्या सिख बनाएंगे? आने वाली जनरेशन को क्या सिख बनाएंगे? उन सिखों का क्या दायित्व होगा? जिस गुरुओं ने इतनी बलिदान दिए सनातन धर्म के लिए, उनके लिए हमारा क्या मापदंड होगा? हमारी क्या योग्यताएं होगी? हमने क्या फर्ज होंगे? तो वो कौन बताएगा हमें? तो हमारा इतिहास ईसाई अंग्रेजों ने बदल दिया है। वो इतिहास को श्रोमणी कमेटी दोबारा लागू करने में उतनी सक्षम नहीं रही। उन्होंने सारे का सारा वोटों के लालच में, और ये जो ध्रुवीकरण हुआ है सिख समाज का, आज ये ध्रुवीकरण का परिणाम है कि ऐसे बच्चे हमारे गुमराह होकर अपने ही देश के खिलाफ हो रहे हैं और गुरुओं का अपमान हो रहा है। आज पंजाब में देखोगे प्रतिदिन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे गुटखा साहब का बेअदबी कर रहे हैं जहां गुरबानी लिखी गई है। तो ये कौन कर रहे हैं? सिखों के बच्चे कर रहे हैं, कोई हिंदू तो कर नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये सारे का सारा पंजाब अब ईसाई मिशनरियों की गिरफ्त में आ चुका है। जितने इतिहासकार हैं, जितने ये अपने आप को खालिस्तानी बने हुए हैं, ये सारे के सारे ईसाई मिशनरियों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनको वीजा चाहिए, इनको PR चाहिए। आज आप देखोगे कि बड़े बड़े जो सिख कहलाते हैं वो नशे की स्मगलिंग में कनाडा में पकड़े जा रहे हैं। पहले कोई अमेरिका से सिख गाड़ी लेके आता था तो उसकी एंट्री फ्री होती थी। आज कनाडा में कोई सिख गाड़ी लेके आता तो सबसे पहले कहते हैं ये सिख है, इसकी तलाशी लो। तो ये सबसे बड़ा हमारा अपमान है। जो गुरुओं ने हमारे को इतनी मर्यादा दी थी, इतना सम्मान दिया था, ये आज उनका अपमान हो रहा है। तो ऐसा ठीक नहीं है। इनको देखना चाहिए कि ये हमारा देश है जहां गुरुओं ने इतने बलिदान दिए। हम अपने फर्ज पहचाने, अपने गुरुओं का पहचाने, वो गुरुओं ने जो संदेश है घर घर जाए। जो गुरु साहब सिख बना के आज इनके तो कोई सिख नहीं बन रहा, इनके बच्चे खुद के सिख नहीं है, तो ये खालिस्तान क्या बनाएंगे? पहले इनको सिख बनने की जरूरत है। पहले पाठ पूजा अपनाएं। ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे को दे के गए हैं गुरु ग्रंथ साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विश्लेषण सुखपाल जी आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विश्लेषण बताया। मित्रों, अब बाइकआउट करना है, मतलब क्या करना है? मैं आपको उन शहरों की लिस्ट बता रहा हूं जिन शहरों में इवेंट होने जा रही है और कब होने जा रही है, यह भी साथ साथ में बता रहा हूं ताकि आप इसका बहिष्कार कर सके। तो ये देखिए, ये पंजाबी खलिस्तानी सिंगर जो है, जिसने शुभनीत मूल का, मैं पूरे पुनः शुरू करता हूं इस लिस्ट को। पहला कार्यक्रम कहां से होना है? यहां से। हिंदुस्तान के नक्शे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़कर और पाकिस्तान, पंजाब और इस पूरे नक्शे में खिलवाड़ करने वाले पंजाबी सिंगर के कार्यक्रमों के बाइकाट का करें। मतलब क्या करें? क्या करना है आपको? आज के बिंदास बोल के द्वारा मैं आपको शिवनीत सिंह के कार्यक्रमों के बाइकआउट की अपील करता हूं कि ये जो लिस्ट यहां पर चलाई जा रही है, इस लिस्ट में इस शहर में कार्यक्रम होने वाला है। इस खलिस्तानवादी का कार्यक्रम आपके शहर में ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर तो आप अभियान चलाइए ही, साथ में जहां आयोजित करने वाली संस्था है, वेन्यू है, वहां पहुंचिए, फोन करिए। आपने 23 सितंबर को बेंगलोर देखा, 30 तारीख को
गुरुग्राम में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। यहां पर जाइए, प्रतिक्रिया दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, प्रदर्शन करिए। अगला 30 तारीख के बाद का कार्यक्रम जहां होने जा रहा है, वहां के भी राष्ट्रभक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया एक साथ देनी है। 23 को बेंगलोर हुआ, 30 को गुरुग्राम हुआ, 30 को ही दिल्ली में भी कार्यक्रम है। तो दिल्ली का कार्यक्रम भी आपको होने नहीं देना है। जो होना है हो जाए। हमारे 10 गुरुओं का नाम लेके इस खालिस्तानी के कार्यक्रम को रोकने के लिए आपको आगे आना है। 1 अक्टूबर को भाग्यनगर, लोग जिसको हैदराबाद कहते हैं, वहां कार्यक्रम होना है, तेलंगाना की राजधानी में। आपको यह कार्यक्रम होने नहीं देना है। 1 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होना है। इस कार्यक्रम को भी राष्ट्रभक्त हमारे सिख भाइयों को अपील करता हूं कि चंडीगढ़ में ये गंदे कदम अपने रख न पाए गुरु के भूमि पर। यह आपको करना है। 7 अक्टूबर को लुधियाना में कार्यक्रम होना है। यह कार्यक्रम लुधियाना में ना हो, ये पंजाब के देश प्रेमी जनता के लिए अपील है कि इसको वहां पर आने मत दीजिए। 13 अक्टूबर को जयपुर में हो रहा है। आन बान और शान की भूमि राजस्थान की राजधानी में हो रहा है। 3 नवंबर को मुंबई में हो रहा है। सबसे लेट 3 नवंबर को मुंबई में, लेकिन मुंबई वालों ने आज ही पोस्टर उतार दिए। अभी भी जयपुर, अभी भी गुरुग्राम, अभी भी पंजाब के अंडर के पोस्टर क्यों नहीं उतरे, ये अपने आप को पूछिए। और ये इस नाम के व्यक्ति के शो जहां पर भी हो रहे, उन सारे शो को कैंसिल करने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है, ये ध्यान रखें। प्राची अधिकारी के पास चलते। प्राची, क्या और किया जाए? आपके शहर में भी हो रहा है, भाग्यनगर में। जी देखिए, मैंने देखा है कि लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप्स बना के लोगों को अवेयर भी करा जाए कि जो भी इनको सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ मुहिम छिड़ी जाएगी और उन लोगों को कंप्लीटली बाइकआउट, केवल बोलने से नहीं, लिखने से नहीं, बोलना भी है, लिखना भी है, लोगों को अवेयर भी करना है और खुद के ऊपर ही लागू भी करना है। कि आपने देखा होगा, आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ का कितना विरोध हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ही विफलता थी कि हम लोगों ने थोड़ा सा मायूसी दिखाई और कुछ ही लोग आए, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सफल हुआ और आज बॉलीवुड में कहीं ना कहीं फिर से वो उठ रहा है। ये सांप फन फैला रहे हैं। अब हमें इस तरह के सांपों को फन नहीं फैलाने देना है। शुरुआत से ही प्रिकॉशंस बरतने हैं और जो भी कुछ हो सके अपनी ओर से जितना अवेयरनेस लोग फैला सके उतना हमें करना है। हर व्यक्ति को आप फोन करके करते हैं, फोन करके करिए। आप 20 नंबर अपने पास रखिए, वो 20 लोग 5-5 को भी अवेयर करेंगे तो कितने लोग अवेयर होंगे। आगे इस तरह की एक चेन बनाइए, जैसे मार्केटिंग की चेन होती है, वैसे ही आप अवेयरनेस की चेन, कि भाई आज अगर देश में एकता नहीं रही हमारे बीच में और इस तरह के लोग आगे बढ़ते रहे तो हम जैसे जो लोग होंगे देशभक्त, उनकी संख्या हो जाएगी कम, और जहां देशभक्तों की संख्या कम हो जाती है वहां जो है देश विरोधी ताकत हमारे ऊपर राज करती है। जब ये चीजें लोगों को समझ में आएगी तो मुझे लगता है निश्चित ही आगे चलकर इसके बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपका तो बहुत बहुत साधुवाद है सुरेश जी, जो आप इस तरह की मुहिम अपनी जान पे खेलकर चलाते हैं। और आपने कई बार, एक बार नहीं, आपने दिलजीत के समय पे भी इस तरह की कहानियां चलाई थी और जो भी सच्चाई थी लोगों को दिखाई थी और लोग उससे प्रेरित भी हुए थे। हालांकि ये हमारी विफलता थी कि हमने उस समय प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं मानी। अगर आपकी बात हमने प्राची गद्दार के माथे पर लिख तो दिया है, अब सही समय पर सही टोल पर उसको रोका जाएगा। अब दोनों बने रहिए। अगला मुद्दा है खालिस्तानी पन्नू का, और पन्नू के फोटो को देखकर मुझे अभी हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनकी बात याद आई। ये गुरुओं का नाम लेते, खुद को सिख होने की बात कहते हैं, और इनका पहनावा देखिए कि क्या है। इस पन्नू ने, ये कनाडा में रहता है और कनाडा से हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है। यह गद्दार हिंदुस्तान का आतंकवादी अभी भी खुलेआम वहां पर कनाडा में घूमता है। क्या कहा इसने, सुनिए। ये पन्नू, कैनेडियन हिंदूज, यू हैव रेप्यूटेटेड कनाडा छोड़ो, भारत हिंदुओं भारत जाओ। पन्नू ने कहा भारत कनाडाई हिंदुओं को अपना कनाडा छोड़कर संविधान के प्रति निष्ठा को अस्वीकार कर दिया है। आपकी मंजिल भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। पन्नू ने कहा कि कनाडा में ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के साथ व्यापार समझौते को रोकने के बाद कनाडाई हिंदू कनाडा के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे और वे भारत के साथ है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडाई हिंदू न केवल भारत का समर्थन करें बल्कि खालिस्तान समर्थक आवाजों के कथित दमन का भी समर्थन करें। आप शहीद निज्जर की हत्या का जश्न मनाकर हिंसा का समर्थन करें।
ये कौन कह रहा है? Canadian Hindus, ये देखिए, you have ये कौन कह रहा है? ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। ये खुद हत्यारा है, ये हरामखोर है, इसने खुद देश से गद्दारी की है। हिंदुस्तान के अंदर के कई हत्या के लिए जिम्मेवार ये आतंकवादी कनाडा से हिंदुओं को जाने की बात कर रहा है। हमारे पैनल के पास चलते हैं, इसकी प्रतिक्रिया भर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये क्या कहता है, इस पर क्या कहना चाहिए हमारा सुखपाल जी? ये गद्दार हरामखोर वहां से हिंदुओं को जाने की बात कर रहा है। देखिए चौहान साहब, पहले तो उसका पहरावा सिक्खी वाला नहीं। हाँ, फोटो दिखाइए, देख के उनके तरस आता है। जरा फोटो दिखाइए कंट्रोल रूम। और आप जरा, आप सुखपाल जी बताइए, इसको दिखा रहे, इसको दिखा के बताइए कि ये खुद ही कैसे सिख नहीं है, ये तो पाकिस्तान का एजेंट है, दलाल है, और ये खुद सिख का नेता बना हुआ है। पन्नू का फोटो दिखाइए, जो अभी जिसका वीडियो दिखाया, या वीडियो दिखाइए, उसका वर्णन करेंगे हमारे अतिथि, बताएंगे कि इसका पहनावा क्या है। हाँ बताइए, ये पन्नू के बारे में जरा बताइए। सिख को 5 ककार धारण करने चाहिए, केश, कड़ा, कशहरा। तो ये जो हमारे 5 ककार है उसमें पूर्ण होना चाहिए, ये पूर्ण नहीं है। दूसरी बात, ये बेचारा किसी ना किसी ईसाई एजेंसी के उसमें चुगल में फंसा हुआ है, और ये फंस के ऐसे बयान इसको देने पड़ रहे हैं, इनके खुद के जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर नहीं देश के खिलाफ बयान देगा तो इनकी खुद की जान को खतरा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि जो सिख समाज के लोग, जो गुरु के सिख हैं, वो अपने सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं, और देश के लिए बलिदान देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, रहेंगे और देते आए हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम ये ज्यादा तरजीह देंगे तो इनको भाव मिलता है, तो इनको पैसा मिलता है। तो जब जहां नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, अब ये जमाना चेंज हो गया, भौंक मेरे आगे आप समझिए, उतना पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो अब ये जो बेचारे हैं, ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको काम ये कर नहीं सकते, ना इनकी कोई एजुकेशन है, ना इनके पास कोई स्किल है। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत का जो बीज बो सकते हैं और कुछ नहीं। और जो नौजवान पहले इतने पंजाब में कत्ल हुए हैं, जो दोबारा करवाएंगे। नौजवानों को मामा जो है उनकी जो गोदें सुननी होगी। अगर ये सच में हमदर्दी रखते हैं तो जो पहले इतने नौजवान पंजाब में कत्ल हुए हैं, उनको ये पैसा दें, उनकी बात नहीं पूछते, वो आज भूखे मर रहे हैं। जितनों खालिस्तान के लिए इतने तसीहे सहे हैं, पहले इनके गुमराह होकर उनके घरों में जाएं। कितनी उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उनकी कितनी बहू बेटियों के साथ बलात्कार, उनके घरों में क्यों नहीं जाते? जो फेक इनकाउंटरों में नौजवान मारे गए हैं, उस समय उनके घरों में जाके उनका पता करें। इनके झूठे प्रचार में आके उन्होंने इतने पुलिस के तशद्दुद सहे हैं। जो हिंदू परिवारों को बसों से उतार के मारा गया, कत्ल किए गए, उनके घरों में जाके देखें कि आज उनके क्या हालात हैं। तो ये बहुत बड़ा पापों के अधिकारी हैं, और इनको गुरु समत बख्शे। हम तो गुरु से अरदास करेंगे कि ऐसे लोगों को समत बख्शे, ताकि पूर्ण तौर पे ये भारत में आकर ये क्षमा मांगे और अकाल तख्त पे आके माफी मांगे कि मेरे से जो बुलवाया गया है, मैं नहीं बोला, मेरे पीछे कोई और ताकतें थी। तो इनको अभी भी समय है यहाँ पे आके क्षमादान करना चाहिए। अब प्राची के पास चलते। प्राची, ये गद्दार दूसरे भूमि पर जाता है, हिंदुस्तान के ऊपर टांग ऊपर करता है, और हालांकि टांग ऊपर करने वाला प्राणी तो ईमानदार होता है, ये तो बेईमान है, ये तो सुअर है, गंदगी फैला रहे हैं। हिंदुस्तान के उन लोगों से टक्कर ले रहा है, हम जैसे से ले ले, खुली बहस करने के लिए तैयार हो जा, तुम जा कहोगे वहां आकर बात करेंगे। क्या बात कर रहा है? उन इनोसेंट लोगों को धमकी दे रहा है, जिनके बाद परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं। कल हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज भी जुड़ने के लिए कनाडा से हिंदू डर रहा है। हमारे सिख भाई जो राष्ट्रवादी और डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम आपके साथ लाइव हो जाएंगे तो यह सुदर्शन को ये गद्दार ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इस भाषा में इनको गद्दार और नमक हराम कहने की हिम्मत केवल सुदर्शन में है। दूसरे हिंदी चैनल देखने के वजह हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये वॉच करते फिर आपके चैनल पर हम आएंगे तो हमारी सुरक्षा का खतरा होगा। ये कनाडा में बैठे हुए लोग कह रहे हैं
यह स्थिति है। इनोसेंट लोगों को धमका रहा है पन्नू। प्राची, देखिए, मैंने आपको बताया था, मेरी एक कजन गई थी वहां पर, तो उसने गुरुद्वारे में देखा था, उसने कहा इट्स खालिस्तान इज रियल। तो पहले मैं आपकी बात को मजाक समझती थी, यहाँ गुरुद्वारे में लिखा है खालिस्तान जिंदाबाद, और हिंदुओं के लिए बहुत बुरे बुरे शब्द लिखे हैं। पहले वो बच्ची सी थी, उसको अकल नहीं थी, उसने भी ये बात कही। अब एक बार आप देख लीजिए, अभी जो लोग हिंदू लोग डर रहे हैं, वो ये हरामखोर दो कौड़ी के आदमी से डर रहे हैं, जो खुद पाकिस्तान के पेरोल पे है। और अगर ये आ जाए ना, इसकी इतनी ताकत नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि एक नॉर्मल किसी हरियाणा के या नॉर्मल हिंदू से लड़ पाए। ये 2 झापड़ खा के नीचे बैठ जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये पाकिस्तान के पेरोल में पड़ने वाले ऐसे 2 कौड़ी के कुत्ते हैं जिनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है। ये है मानसिक गुलाम। अब उम्र बढ़ती जा रही है, और इनकी आपने तो अच्छी तस्वीर दिखा दी, गुरपंत वंत पन्नू, इसका तो नाम भी मुझसे बोला नहीं जाता। ये जो है, इसकी तो आपने फिर भी अच्छी तस्वीर दिखा दी। इसकी वो तस्वीर जरा ढूंढ के दिखाइएगा जिसमें इसकी मूछें जो है सुन्नत के हिसाब से ट्रिम्ड है। अभी तो इसने ये जो शायद लोगों ने कहना शुरू करा है कि गुरु का सिख नहीं है, इसलिए इस वजह से इसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू करी है। ये भौंकने वाला कुत्ता होता है ना, काटता नहीं है। ये जो गिद्धड़ भक्तियां देता है, ये सिर्फ 2 झापड़ लायक है। जिस दिन 2 झापड़ खा लेगा किसी असली जो लोगों को डर नहीं है, जिन लोगों के सर पे कफन बंधा हुआ है, ये इतना उकसा रहा है, इतना उकसा रहा है। अगर मान लीजिए ये तो दिल में छुप गया था, गायब हो गया था, इसको बड़ी सिक्योरिटी दी गई, कन्नड़ा ने तब जाकर ये बोल रहा है। लेकिन इस सड़क पर आकर अब हम जीवित है ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, इसका एक वीडियो दिखाता हूं प्रदर्शन का, क्या कह रहा है। नहीं जा रहे, तुसी साथ दियो, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। 29 अक्टूबर नू मुड़ वोटा पै रही इत्थे। Modi, Jaishankar, Shah, this message and the writing on the wall is clear. There is going to be a political death and we are going to balkanize India. और दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद परमार ते जथेदार शहीद निज्जर नूं समर्पित ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ ਨਿੱਜਰ। We are calling for your political death. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। मोदी, जयशंकर। तो कुल मिला के ये अब तो अंग्रेजी में बोल रहा है। मैं हमारे दोनों गेस्ट को लीजिए, इस प्रकार के भाषण ये कन्नड़ा में दे रहा है। इसके आसपास सिविल ड्रेस में कन्नड़ा की सिक्योरिटी है। ये किसी चेयर पर खड़े होकर क्यों भाषण नहीं दे रहा है? इतने मोबाइल है, इसका ठीक से चेहरा भी नहीं दिख रहा है। मैंने इस भीड़ में एक मेरा परिचित है, उसको पूछा कि अरे ये क्यों ऐसा कर रहा है? बोले ये इतना डरपोक है कि किसी दूसरे की सर की ऊंचाई से ऊंचा खड़ा रहूंगा तो कोई गोली ना मार दे, इसलिए ये भीड़ में खड़े होकर भाषण दे रहा है। यहां पर कई लोग इसलिए गए थे ताकि इस हरामखोर को देखा जा सके, इसका नाम, इसका फोटो अगर कोई अपने हिंदुस्तान में अपने गाड़ी पे लगा रहा है, कोई इसका स्क्रीन सेवर लगा रहा है, कोई अपने सोशल मीडिया पर अगर इसकी डीपी लगा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम हमको भेजिए। ऐसे गद्दारों का हिसाब करने का काम हम करेंगे। अब दोनों का बहुत धन्यवाद, सुखपाल सिंह जी और प्राची अधिकारी। प्राची, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुखपाल जी, आपका धन्यवाद। यह मुद्दा आपके सामने हमने रखा कि पन्नू क्या कर रहा है। पन्नू के इस खालिस्तान के वास्तविक हिंदुओं को, भारतीय लोगों को कन्नड़ा छोड़ने के इस धमकी के पीछे क्या है।